इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट एक कहानी दर्द, जंग, सियासत और सीज फायर की, क्योंकि अमन और मोहब्बत तो अभी तक देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए 1947 में, मगर इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट की यह दास्तान 1947 से शुरू नहीं होती। इस दुश्मनी का सिलसिला बहुत पहले से शुरू था। शायद पाकिस्तान और इंडिया महज एक नक्शे का बंटवारा नहीं थे, ये बंटवारा था दिलों का, यादों का, तहजीब का, सोचों का, पहचान का और रहने सहने के अंदाज का। ब्रिटिश राज के जाने से दो मुल्क अलग जरूर हुए, लेकिन उसमें रहने वाले लोग तब से दुख, इंतकाम और खून की बारिश में मुसलसल भीग रहे हैं। अगस्त 1947 में जब आज़ादी का दिन आया, तो ये दिन साथ लाया इंतकाम के एक नए दौर का। लकीरों ने सिर्फ सरहदें नहीं खींची, तकदीरों को भी तकसीम कर दिया। हर गली, हर बस्ती और हर दिल ने एक ना भूलने वाला जख्म खाया। फिर आया कश्मीर, एक ऐसी जन्नत जो दो हक का दावा करने वालों के दरमियान फंस कर रह गई। एक ऐसी वादी जिसे दोनों ने अपनी रूह का हिस्सा समझा, लेकिन शायद किसी ने भी उसे उसका अपना होने का हक नहीं दिया। ये जन्नत सी वादी दोज़ख बनी क्योंकि इस जन्नत का राजा था एक हिंदू, महाराजा हरी सिंह। मगर अवाम का दिल इस्लाम से धड़कता था। कश्मीर की अक्सरियत मुसलमान थी, लेकिन जब रेड क्लिफ ने तकसीम से पहले एक रूल बनाया कि जहां मुसलमान अक्सरियत हो वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा और जहां हिंदू अक्सरियत हो वो इंडिया का हिस्सा होगा, लेकिन कश्मीर के राजा ने यह फैसला करने में बहुत देर कर दी और इस देर के नतीजे में अवाम ने सब्र का दामन छोड़ दिया। लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हुए, नाराज़ हुए और फिर कुछ लोग, जिन्हें हम मुजाहिदीन कहते हैं, अपने ही मुसलमान भाइयों की मदद के लिए कश्मीर में दाखिल हुए। इसलिए जब हरी सिंह ने देखा कि हालात तो काबू से बाहर हो रहे हैं, तो उसने हिंदुस्तान से एक मदद मांगी और हिंदुस्तान मदद देने को तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे कि कश्मीर का हिंदुस्तान से इल्हाक। महाराजा ने यह शर्त कबूल तो कर ली, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर दस्तखत हुए और इससे एक सौदा तय पाया गया कि कश्मीर हिंदुस्तान का होगा। मगर सवाल ये है, जिस धरती की हवा मुसलमान थी, जहाँ के दरिया इस्लाम के गीत बनाते थे, क्या उस धरती को जबरदस्ती हिंदुस्तान का बनाया जा सकता था? यह फैसला तकसीम हिंद के उस असूल के खिलाफ था जिसकी बुनियाद पर दो मुल्क वजूद में आए। और फिर 1947 की पहली जंग शुरू हुई। दो नए आज़ाद मुल्क जो अभी तक अपनी खुद मुख्तारी का जश्न भी सही से नहीं मना सके थे, अब एक दूसरे का खून बहाने पर उतर आए। हजारों लोग मारे गए, हजारों घर उजड़े और कश्मीर का जख्म आज तक रवा है। यह जंग किसी भी जमीन के टुकड़े की नहीं थी, यह जंग थी हक की, पहचान की और इसके साथ ही साथ सियासत के खेल की। सियासतदानों ने तो कश्मीर को एक मोहरा बना लिया था, लेकिन इस खेल का हर ढंग गरीब इंसानों की जान लेता रहा। हर गली में रोती हुई माँ, हर दरवाजे पर इंतजार करती बहन और हर अखबार में शहीद की तस्वीर आती रही। दोस्तों, बरे ज़ख़ीर की यह जंग अक्टूबर 1947 से जनवरी 1948 तक चली, लेकिन इसका अख्ताम हुआ यूएन की ज़ेरे निगरानी जंगबंदी की सूरत पर। एग्रीमेंट के मुताबिक कश्मीर दो टुकड़ों में बंट गया। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास आया वो आज़ाद कश्मीर और जो हिंदुस्तान के पास गया वो जम्मू। 1947 के जख्म अभी भरे भी न थे कि 1967 ने फिर से खून रवा कर दिया। कश्मीर का यह मसला पहली मोहब्बत सा बन के रह गया। दोनों ही मुल्क इससे दस्तबरदार होने के रवा नहीं थे। 1965 में आगाज हुआ ऑपरेशन जिब्राल्टर का। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को कभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, मगर इसका जिक्र हमें कहीं जनरल्स की बायोग्राफीज में मिलता है। जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी ही किताब में इसको एक पुअरली प्लान ऑपरेशन कहा। ऑपरेशन जिब्राल्टर का असल मकसद कश्मीर के जवानों की मदद करना और जवानों में जद्दोजहद को बढ़ावा देना था। यानी पाकिस्तान ने गुरिल्ला फाइटर्स को खुफिया तौर पर कश्मीर भेजना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि कश्मीर अवाम उठ खड़ी होगी। मगर ये सोच ज़मीनी हकीकतों से कहीं दूर थी। कश्मीर के लोग तैयार नहीं थे और जब लोकल सपोर्ट ही नहीं मिली और तो ये ऑपरेशन उल्टी तलवार बन गया। भारत ने इस दरअंदाजी को सीधा हमला समझा और फिर सितंबर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की बाकायदा जंग शुरू होगी। और इस बार सिर्फ कश्मीर नहीं, बल्कि लाहौर, सियालकोट, राजस्थान और जम्मू के मैदान भी खून से लाल हो गए। एयरफोर्स ने आसमान चीर दिया, टैंक्स ने जमीन को फाड़ दिया और सिपाहियों ने सरहदों पर अपनी जिंदगियां झोंक दी। लाहौर की फिजाओं में गोलियों का शोर और राजस्थान के तख्ते रेगिस्तान में बारूद की बहुत ज्यादा बू थी। दोनों तरफ से हजारों फौजियों ने जान दी, मगर जीत किसी को भी ना मिल सकी। सिर्फ लाशें मिली, बेवाएं मिली और आंसुओं का समंदर मिला। इंडिया ने चैम सेक्टर में बढ़ चढ़ कर कार्रवाई की और पाकिस्तान ने सियालकोट और लाहौर का बेहतरीन और तारीखी दिफा किया। मगर जब जंग हर सिमत पूरी तरह फैल गई, तो बीच में आया एक नया और तीसरा किरदार, जो कि सोवियत यूनियन था। दोस्तों, 10 जनवरी 1966 को यूएसएसआर में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान टाकशट एग्रीमेंट हुआ। दुनिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक सक्सेस थी, मगर अवाम के लिए ये एक अनसॉल्व्ड इमोशनल केस था। शास्त्री साहब एग्रीमेंट के फौरन बाद ही वहां पे फौत हो गए थे और कुछ कहते हैं कि सियासत की भीगी फाइलों में कुछ राज भी छुपे हुए थे।
ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا کہ دونوں ملک اپنی اپنی سرحدوں پر واپس چلے جائیں گے، لیکن جو کچھ بھی حاصل ہوا تھا جنگ میں اسے واپس چھوڑ کر جانا پڑنا تھا۔ نہ تو کشمیر ملا، نہ امن آیا، صرف ایک نیا زخم ملا۔ ویورز، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 65 کی جنگ جو ہوئی ہے وہ برابری پر ختم ہوئی ہے، لیکن اصل میں ہر ماں ہاری، ہر بچہ ہارا جو اسکول نہ جا سکا، ہر بہن ہاری، وہ ہارا، ہر سپاہی ہارا، اور سب سے زیادہ امن ہارا۔